सभी को नमस्कार। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय मजलिसपुर तोपी विकास क्षेत्र मोरना जनपद मुजफ्फरनगर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे नवाचार का विषय है प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश के परावर्तन के नियम। नवाचार उच्च प्राथमिक स्तर का है और कक्षा 7 से संबंधित है। जब हम प्रकाश के परावर्तन की घटना बच्चों को समझाते हैं तो हमें सबसे पहले प्रकाश की किरण दिखाने के लिए एक लेजर लाइट की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात हमें चिकनी सतह के लिए एक समतल दर्पण की पट्टी या समतल दर्पण की आवश्यकता होती है, जिस पर हम लेजर लाइट से प्रकाश डाल सकें। जैसे हमारे पास एक ये समतल दर्पण है और एक ये लेजर लाइट है। जब हम इस समतल दर्पण पर लेजर लाइट डालते हैं तो प्रकाश की किरण का मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमें या तो कमरे में बहुत सारा धुआं करना होगा या फिर कमरे में अंधेरा करना होगा। अंधेरा करने से क्या होगा कि हमारा बच्चों से आई टू आई कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, जिससे हम जो बात कहना चाहते हैं वो बच्चों को प्रभावी रूप से नहीं कह पाएंगे। धूपबत्ती से धुआं करने में हमें बहुत सारी धूपबत्तियाँ जलानी पड़ती है, जिससे बच्चे कभी कभी उसमें हाथ जलाने का भी खतरा होता है कि बच्चे हाथ न जला ले। तो बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमें ऐसा टीएलएम तैयार करना है जिससे बच्चों की सुरक्षा बनी रहे और हम अपने टीएलएम का प्रदर्शन करते हुए प्रभावी रूप से बच्चों को अपनी बात समझा सकें। बच्चों को प्रकाश के परावर्तन की घटना और परावर्तन के नियम समझाने के लिए हमने यह एक नवाचारी टीएलएम तैयार किया है। इसमें यहाँ एक समतल दर्पण की पट्टी लगी हुई है जो चिकनी सतह का कार्य करती है और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एंगल बने हुए हैं। बीच में 90 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री भी है और समान दूरी पर दोनों तरफ शून्य से जितना इधर 10 डिग्री है तो उतनी ही दूरी पर 10 डिग्री इधर भी है। अब हमें किरण आपतित करते हैं। अगर हम अभिलंब के सापेक्ष आपतित किरण 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित करते हैं तो अभिलंब के सापेक्ष आप देख पा रहे हैं कि परावर्तन कोण का मान भी 20 डिग्री है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं परावर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। यदि आपतन कोण का मान कम करते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी कम होता जाता है। ये देखिए, आपतन कोण 10 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री। यदि आपतन कोण 20 डिग्री कर देंगे तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें नवाचार यह है कि न तो कमरे में हमने अंधेरा किया है और न ही आप धूपबत्ती से कोई धुआं होते हुए देख रहे हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। हमने टीएलएम को इस प्रकार तैयार किया है। इधर इसमें यहाँ से हमने पहले ही इसमें 15-20 सेकेंड धूपबत्ती से धुआं करके छोड़ दिया था। इस प्रकार ये टीएलएम कालांश में 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे तक इसी तरह आपतित किरण और परावर्तित किरण स्पष्ट दिखाता रहेगा। तो इससे हमको एक लाभ तो यह होगा कि हमारे समय की बचत होगी। हमें कालांश में बहुत सारी धूपबत्ती जलाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी बात है कि धूपबत्ती जलाने में बच्चे जो हाथ जलाने का उनको जोखिम होता है वह भी नहीं होगा। और टीएलएम भी इस प्रकार है कि आप इसे कैसे भी उल्टा सीधा कर दीजिए, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके सामने ये पन्नी लगी हुई है, अगर ये डैमेज भी हो जाए तो फिर दूसरी लगाई जा सकती है। सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन की घटना की बात करते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह हो गई हमारे प्रकाश के परावर्तन की घटना। तो हम इधर से एक प्रकाश की किरण चिकनी सतह यानी समतल दर्पण पर टकरा रहे हैं तो समतल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आई है। तो जो प्रकाश की किरण चिकनी सतह से टकराती है वह आपतित किरण और सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यह बात हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों की बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
पहला नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो जब हम प्रकाश की किरण इस चिकनी सतह पर टकरा रहे हैं तो अभिलंब के सापेक्ष आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये बीच में जहां आप ये शून्य देख रहे हैं, ये काल्पनिक रेखा अभिलंब है। और इधर से यदि हम 30 डिग्री पर किरण आपतित कर रहे हैं तो उधर भी 30 डिग्री का ही कोण बनाते हुए किरण परावर्तित हो रही है। यदि हम आपतन कोण का मान घटाकर 10 डिग्री कर देते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी घटकर 10 डिग्री हो जाता है। परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो यदि हम इधर से किरण को आपतित कर रहे हैं तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हैं। अब यदि हम तल का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो इधर से भी आप देख रहे हैं कि अब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब अब तीनों की डायरेक्शन इस तरफ हो गई है। इस प्रकार हम बच्चों को प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम भी आसानी से इस स्टीरियम के द्वारा समझा सकते हैं। अब बात आती है स्टीरियम को बनाने की, इसको बनाया कैसे जाए। तो जैसे मैंने स्टीरियम को तैयार किया है, ये हार्ड बोर्ड है, या तो आप हार्ड बोर्ड से इसको तैयार कर सकते हैं, या हमने एक स्टीरियम ये तैयार किया है। ये शू बॉक्स है गत्ते का, आप किसी शू बॉक्स से भी इस स्टीरियम को तैयार कर सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी हमें आपतित किरण और परावर्तित किरण स्पष्ट दिखाई दे रही है, जबकि इसमें हमने काफ़ी समय पहले, लगभग 1 घंटा पहले थोड़ा सा धुआं किया था और एक तरफ से रखा हुआ है। उसके बाद भी हम इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण आसानी से स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो आप चाहें तो एक शू बॉक्स से भी इसको तैयार कर सकते हैं। नमस्कार।